हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भदौरिया एजुकेशन, डॉक्टर यश भदौरिया। आज हम स्वामी विवेकानंद पर हम दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। एक लेक्चर इसके पहले हम प्रस्तुत कर चुके हैं और आज विवेकानंद पर दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं। और यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए जो शिक्षा शास्त्र पर हमारा मटेरियल है उसके मुताबिक हम आज शिक्षा शास्त्र का भाग 12 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। और आज हम जिन टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो पहला है स्वामी विवेकानंद के अनुसार, ये सारे चैप्टर हैं। ये जो हमारा टॉपिक है आज विवेकानंद का है। जो सारी चर्चा हम करेंगे वो विवेकानंद पर केंद्रित है। तो पहला प्रश्न है, शिक्षक छात्र संबंध के लिए महिमा, गरिमा और मधुरिमा। शिक्षक छात्र संबंध के लिए महिमा, गरिमा और मधुरिमा, ये 3 शब्दावली का उपयोग किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। महिमा, गरिमा और मधुरिमा का तात्पर्य, यहाँ पर जो शिक्षक की महिमा है उसका वर्णन किया गया है, जो शिक्षक की गरिमा है उसका वर्णन किया गया है, और मधुरिमा है ये भी जो शिक्षक का और छात्र में जो संबंध है, जो मधुरता है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा है? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। या आपको कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। तो ये दोनों ही कथन स्वामी विवेकानंद के हैं। अगर आते हैं इस प्रकार के कथन और पूछे जाते हैं कि यह कथन किसका है, तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये आपको टिक करना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 पर चलते हैं। यदि शिक्षा देश प्रेम की भावना का विकास नहीं करती है तो उसे राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता। वास्तव में स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का पहला उद्देश्य देश प्रेम होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का पहला उद्देश्य है देश प्रेम की भावना। और उनका कहना है कि ऐसी शिक्षा जो देश प्रेम की भावना का विकास नहीं करती है उसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कह सकते। क्वेश्चन 4 है, शिक्षा के उद्देश्य पर हम वर्णन करेंगे कि शिक्षा के और उद्देश्य क्या हैं। विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य तो है देश प्रेम की भावना, मूल उद्देश्य। सभी के माध्यम से एक उद्देश्य की वो पूर्ति करना चाहते हैं, देश प्रेम की भावना। और उनके कुछ और उद्देश्य हैं, वो ये हैं, मानव प्रेम, समाज सेवा, विश्व चेतना, विश्व बंधुत्व, मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक विकास। शिक्षा के ये उद्देश्य होने चाहिए, विवेकानंद जी का कहना है। उसके बाद वो इसके अतिरिक्त कुछ अलौकिक गुणों का भी विकास करना चाहते थे, तो वो भी अपने शिक्षा के उद्देश्य में उन्होंने शामिल किया था। तो ज्ञानात्मक विकास तो होना चाहिए, लेकिन ये लौकिक विकास की श्रेणी में हम इसको कह सकते हैं। अब यह है अलौकिक। तो अलौकिक में क्या है? आत्मा का विकास, आत्मविकास, आत्मश्रद्धा, आत्मत्याग, आत्मनियंत्रण,
आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान आदि अलौकिक गुणों का विकास करना उनके शिक्षा का उद्देश्य था। और इन सबको समेट करके, इन सबको साथ में ले करके उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स था, अल्टीमेट गोल था, वो था देश प्रेम की भावना। और ये सारी चीजें जब नहीं हैं, स्वामी जी का कहना था कि यदि उन्हें लौकिक और अलौकिक गुणों का विकास नहीं हो सकता अगर मनुष्य में, तो मनुष्य में देश प्रेम की भावना की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगला है वो इसके लिए इस उद्देश्य की, शिक्षा के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक हम पाठ्यक्रम को निश्चित नहीं कर लेंगे तब तक हम दिशा विहीन शिक्षा हमारी होगी। और किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें पाठ्यक्रम निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है। तो स्वामी जी पाठ्यक्रम क्या निर्धारित करते हैं? लौकिक विषय। अब ये जो सारी चीजें हैं, लौकिक शिक्षा के लिए, लौकिक शिक्षा का विकास कैसे होगा? जब लौकिक विषय को हम पढ़ेंगे। जब लौकिक विषय को जब तक पढ़ेंगे नहीं तो लौकिक गुणों का विकास संभव नहीं है। तो लौकिक विषयों में वो क्या, विभिन्न विषयों के साथ सारी विषय समावेशित करते हुए अंग्रेजी, पाश्चात्य विज्ञान और प्राविधिक शिक्षा, दैट इज व्यावसायिक शिक्षा के वो प्रबल समर्थक थे। इसके बाद अलौकिक विषय में वो क्या क्या चाहते थे? धर्म की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा, पुराण की शिक्षा, उपदेश, श्रवण, कीर्तन, भजन, ये सब क्या है? ये सब सारी चीजें वो पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहते थे कि जब ये सारी चीजें, उपदेश, श्रवण, कीर्तन, भजन, ये सारी चीजें जब शामिल होगी तभी लौकिक गुणों का विकास व्यक्ति का हो सकता है। उसके बाद है अलौकिक विषय। अलौकिक गुणों के विकास के लिए, अलौकिक गुणों का विकास तब होगा जब वो अलौकिक विषयों को पढ़ेगा छात्र। अलौकिक विषय में सारी चीजें ये हैं। अब है, ये तो हमारा पाठ्यक्रम हो गया। अब पाठ्यक्रम के बाद स्वामी जी चाहते थे कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां किस विषय को पढ़ाने के लिए, किस चीज का विकास करने के लिए, किस गुण का विकास करने के लिए कौन सी विधि हम अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये 5 चीजों का वर्णन किया गया है। अगर मन की एकाग्रता का विकास करना है, मन को एकाग्र करने के लिए केंद्रीयकरण विधि से मन की एकाग्रता का विकास करना चाहते थे। दूसरा है चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए। चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे संभव है? वो है योग विधि से। तो स्वामी जी ने यहाँ पर योग विधि का वर्णन किया है कि सिफारिश किया है कि चित्त वृत्तियों का निरोध के लिए योग विधि को अपनाई जाए। ज्ञान अर्जन के लिए तर्क, व्याख्यान, विचार विमर्श और उपदेश। ज्ञान अर्जन कैसे संभव है? स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान अर्जन के लिए इन विधियों का, तर्क, व्याख्यान, विचार विमर्श, उपदेश आदि विधियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद है छात्रों को उचित मार्ग पर ले जाने के लिए। छात्र को उचित मार्ग पर ले जाने के लिए किसी भी विषय को छात्र तब तक नहीं पढ़ सकता है जब तक उसको उचित निर्देशन और परामर्श नहीं होता। और उचित मार्ग पर ले जाने के लिए इसीलिए स्वामी जी ने निर्देशन एवं परामर्श विधि का जिक्र किया है कि बच्चे को उचित मार्ग पर ले जाने के लिए निर्देशन एवं परामर्श को हम आगे बताएंगे। परामर्श क्या होता है और निर्देशन क्या होता है। परामर्श व्यक्तिगत होता है। परामर्श में 2 व्यक्ति आमने सामने होते हैं, परामर्शदाता और परामर्शग्राही।
और निर्देशन सामूहिक होता है। एक निर्देशक बैठ के कई व्यक्तियों को निर्देश दे सकता है, लेकिन एक परामर्शक एक व्यक्ति को परामर्श दे सकता है। आगे, शिक्षक के गुणों का अनुकरण करने के लिए, अब शिक्षक के गुणों का विद्यार्थी अनुकरण करे तो यहां पर विवेकानंद जी अनुकरण विधि का प्रशिक्षण देना चाहते थे शिक्षकों को। तो आज हम इसी के साथ शिक्षा शास्त्र के भाग 12 और स्वामी विवेकानंद के लेक्चर 2 को हम संपन्न करते हैं और आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हमारे चैनल पर जुड़े रहने से ये आपको निश्चित होगा कि एक एक छोटे छोटे टॉपिक पर आपको हम पूरी तरह से डाउट क्लियर करेंगे। और कहीं भी यदि आपको डाउट है तो हमारे चैनल पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी डाउट को हम किसी भी समय आपके निराकृत करेंगे। और इसके बाद हम आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।